किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं खेती हमारी धरोहर यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज के वीडियो में धान में लगने वाले जो स्टीम बोरर यानी कि तना छेदक कीट है, सुंडी है, पत्ता लपेट है, इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ इसकी जो है नियंत्रण के लिए जो सस्ती महंगी दवाई है उस पर भी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। किसान साथियों, वैसे तो जो तना छेदक है धान में शुरुआती अवस्था में लगना स्टार्ट हो जाता है और जब ये गभोट की अवस्था में लगती है, जब बाली निकलते समय, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि उस टाइम जो है फसल रिकवर नहीं कर पाती। अब बात कर लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। तना छेदक कीट जो पहले तितली पतंग के रूप में आपके खेत में दिखाई देती है, उसके बाद ये उसमें आपके पत्ते के ऊपर में जो है अंडे देती है। अंडे से जो है लगभग 15 से 20 दिनों में जो है लार्वा निकलना, जिसको सुंडी बोलते हैं या कीट बोलते हैं, वो निकलना नीचे तरफ आ जाता है और आपकी धान की जो है अंदर जो है पत्ते के सहायता से अंदर घुस जाता है और जो है उसके रस को चूसते रहता है, जिससे जो है आपकी मेन जो पॉइंट है जिससे बाली निकलती है उसको कट कर देती है। अब ये जो है सुंडी जो है आपके खेत में लगभग 20 से 40 दिन तक खेत में नुकसान पहुंचाते रहती है अगर आपको इसका सही टाइम पर जो है निवारण ना करे तो इसका जो बेस्ट टाइम है, जो जब ये सुंडी छोटे से आकार में हो तब इसका नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। अब बात करते हैं ये लगती कैसे। ये जो अगेती फसल में लगभग 20% आपको नुकसान पहुंचा देती है और पछेती फसल में भी नुकसान लगभग 80% ये पहुंचाती है। अब बात करते हैं दानेदार कीटनाशक। दानेदार कीटनाशक को मुख्य रूप से आप 30 दिन के अवस्था तक ही प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद ये कार्य नहीं करता क्योंकि जो इसकी जो टेक्निकल है, इसकी जो इसमें जो पॉइजन है वो पौधे में पूरी तरह पौधे बड़े हो जाने पर उसमें नहीं फैल पाता। तो ये 30 दिन की जो पहले जो अवस्था है उसमें आप दानेदार कीटनाशक प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद जो है आपको स्प्रे द्वारा ही नियंत्रण करना पड़ेगा। अब मुख्य बात पर आते हैं, जो इसमें जो सस्ती और महंगी दवाई, जो कारगर दवाई है, इस पर बात कर लेते हैं। तो इससे पहले जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो में आपको खेती बाड़ी के संबंधित यूं ही जानकारी मिलते रहेगी। और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अब इसमें जो है पहले नंबर पर जो कीटनाशक आता है वो कोराजन है। कोराजन को सब भली भांति जानते हैं, जो एफएमसी का आता है। इसमें 18.5% क्लोरनिंटीप्रोर जो फार्मूला रहता है वो रहता है। अब इसको देना है आपको 75 ml और इसकी कीमत पड़ जाएगी लगभग 300 रुपये 1 एकड़ का। और उसके साथ देना है आपको इमामेक्टिन बेंजोइन, इसको देना है 80 ग्राम। इसकी खर्चा आपको प्रति एकड़ पड़ जाएगी 120 रुपये। अब 300 और 120 रुपये मिलाकर होता है आपको 420 रुपये प्रति एकड़ आपका खर्चा हो जाएगा। इससे जो है आपका तना छेदक कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी दवाई है फिप्रोनिल 5%, जो आपको रिजेंट करके मिल जाएगा। इसको देना है आपको 100 ml। इसके खर्च जो लगभग आपको पड़ जाएगी 200 रुपये प्रति एकड़। और इसके साथ देना है आपको कोराजन जो 75 ml का, जो इसकी खर्चा पड़ जाएगी 300 रुपये, प्लस दोनों को मिला के हो जाएगा 500 रुपये आपका प्रति एकड़ खर्चा। इससे भी जो है आपकी तना छेदक कीट कंट्रोल हो जाएगी। तीसरे नंबर पर है वैगो बायर का जो आता है। इसमें जो है टेट्रानिलिप्रोल रहता है और इसकी जो है प्रति एकड़ डोज है 120 ml और ये लगभग आपको 1000 रुपये खर्चा पड़ती है। ये सबसे बेहतरीन दवाई है तना छेदक के लिए। उसके बाद है, इससे भी बेहतरीन दवाई आपको मिल जाएगा इंसीपीयू जो है आपको 120 ml देना रहता है। इसका प्रति एकड़ खर्चा पड़ जाता है आपको 1300 रुपये। चौथे नंबर पर है फेम जो इसमें जो है आपको 40 ml देना रहता है, जिसकी खर्चा पड़ता है आपको लगभग 600 रुपये। और डेल्टा मेथिलीन जो 11% का आता है, ये है 100 ml इसको देना रहता है। इसकी खर्चा हो जाती है आपको 200 रुपये। अब इसमें फेम में जो 600 रुपये जो 40 ml का खर्चा और साथ में डेल्टा मेथिलीन का 200 रुपये मिला के हो गया 800 रुपये खर्चा। इससे भी जो तना छेदक आपका पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। अब अगली दवाई है आपका
काटफ हाइड्राक्लोराइड, चाहे तो आप 75% वाला ले सकते हैं या तो फिर काटफ हाइड्राक्लोराइड आपको 50% में भी मिल जाएगा। दोनों का खर्चा लगभग 200 से 250 रुपये आता है। और इसके साथ आपको देना है इमामेक्टिक बेंजोइट, इसको 5% SG, ये भी पाउडर फॉर्म में आएगा, इसका 100 ग्राम देना है। अब आपका काटफ हाइड्राक्लोराइड का खर्चा पड़ जाएगा 250 रुपये और इसके साथ जो है आपका इमामेक्टिन का खर्चा पड़ जाएगा 200 रुपये। तो लगभग मान के चलिए 500 रुपये में आपका प्रति एकड़ हो जाएगा। किसान साथियों, जितने प्रकार का दवाई बताया हूँ, साथ में जो कॉम्बिनेशन बताया हूँ, ये जो है रामबाण है 110% कारगर है। आप इनमें से जो किसी भी जो है दवा का जिसके साथ जिसमें कॉम्बिनेशन बताया हूँ, इसका छिड़काव करके आप डालेंगे तो आपका जो सुंडी है, पत्ता लपेटा तना छेदक है, 110% आपके खेत से ख़त्म हो जाएगा। किसान साथियों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीड ब्लाइट और जितने फंगस वाले रोग हैं इनके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ उसके उपचार के लिए जो बेस्ट दवा है इसको भी बताएंगे। किसान साथियों, ये है तना छेदक के लिए जो सस्ता और महंगा दवाई, और ये जो है कारगर दवाई है। बस आपको जिस हिसाब से बताया हूँ उसी हिसाब से देना है, साथ में जो कॉम्बिनेशन है उसको भी देना है, साथ ही साथ इसके खर्चे को भी बता दिया हूँ। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।